कि केमिकल बॉन्डिंग, आप सबको ये तो पता चल गया ना कि हम रिच कोर्स बेसिकली स्टार्ट किया हुआ है हमने, है ना, जो कि आपका 4th या 5th में तक चलेगा। एंड इस ब्रिज कोर्स में आपके जो भी टीचर्स हैं वो आपको हाई वेटेड टॉपिक्स कवर करवा रहे हैं, बताया होगा, ये ओरिएंटेशन सेशन भी आप सबने ज्वाइन किया होगा, ठीक है। तो जिसमें से आपका इससे पहले वो करवाया होगा, इससे पहले आपका कौन सा टॉपिक करवाया था, क्वांटम नंबर्स, राइट। इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग का जो हमने टॉपिक उठाया था वो था हाइब्रिडाइजेशन एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी काफी ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एक हाइब्रिडाइजेशन, इसमें ही यूएससीपीआर आ जाता है बेटा, एंड एमओटी, ठीक है। मतलब ये लगा के चलो कि हर साल जेई मेंस में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। अगर तुमने जेई मेंस का भी जो अप्रैल शिफ्ट हुआ है या जनवरी शिफ्ट हुआ है, किसी ने देखे हैं वो पेपर बेटा? किसी ने भी देखे हैं वो पेपर? नो मैम। नहीं देखे? एक बार देखना, आज मेरे कहने पे देखना, जस्ट गूगल पे टाइप करना जेई 2024 केमिस्ट्री क्वेश्चंस बस, एंड उसमें केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में जाना। हर शिफ्ट में आपको या तो एमओटी से क्वेश्चन मिल रहा होगा देखने को, या आपको हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। इसलिए आई एम सेइंग कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोनों, ठीक है। इसीलिए इसको, मतलब मैं तो बोलूंगी कि पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूरे चैप्टर में से भी मैं बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट है, तो वो मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो फिर लेट्स स्टार्ट। अच्छा, कैन एनीवन रीड द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लास? एनीवन? निहारिका, डू यू वांट टू रीड दिस? Yes, ma'am. या By the end of this lesson, student will be able to revise the concept of hybridization and molecular orbital theory and solve the PYQs on the same. या ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज मुझे बता सकते हैं, ठीक है। बाकी मेरा जो आज मेन फोकस रहने वाला है हाइब्रिडाइजेशन, ये कल आपको कन्हैया सर ने सिखाया था कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी बताया था सर ने, बट क्योंकि आज मुझे उस पर क्वेश्चंस कराने हैं तो फिर मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट भी बताते हुए चलूंगी, ठीक है बच्चे। एंड अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, तो एक क्वेश्चन जो है आपको मिलता रहता है पेपर में, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में बता दूं। क्या आप सब कुछ जानते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में? इफ यू नो देन रेज योर हैंड। अगर जानते हो तो एक बार अपना हैंड रेज करो, जो भी आपको पता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में, जो कुछ भी पता है। अभी 43 स्टूडेंट्स हैं बेटा यहाँ। हाँ बताओ, कुछ भी पता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में तो आप बता सकते हो बेटा। नहीं पता है? किसी को भी नहीं पता? हाँ वेरी गुड, और बच्चे हैंड रेज करो। वेरी गुड। माइक म्यूट रखिए जब तक मैं आपको नहीं बोलती कहने के लिए, ठीक है। ओके, नेहा आप बताओगी कि क्या होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में? यस नेहा? यस मैम। हाँ जी बताओ बेटा। मैम, जिसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो सेम एनर्जी के संग में कंबाइन होते हैं। वेरी गुड। और मैम और चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बताया। और याद आ रहा है तो बताओ। मैम और ये पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक होते हैं। जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डायमैग्नेटिक, और जो हाँ पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक। वेरी गुड। चलो ठीक है, आगे का रेशमा बताएगी। रेशमा आप बताना चाहोगी? रेशमा? मैम कैन आई? योर नेम बेटा मेरे को, हाँ नेहा। हाँ जी नेहा आप बताओ। मैम देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। ओके ठीक है, बॉन्डिंग और ऑर्बिटल्स आर लोअर इन एनर्जी, है ना, यस मैम। यस मैम। एंड एंटी बॉन्डिंग आर हायर इन एनर्जी, ठीक है। तो जैसे कि एज यू ऑल कैन सी इन दिस डायग्राम, ठीक है। मतलब लैंग्वेज का किसी को इश्यू है क्या यहाँ पे? मुझे बता दो। इंग्लिश ठीक है ना? हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बता देना, क्योंकि मैं तो मिली नहीं हूँ ना आपसे, फर्स्ट टाइम मिली हूँ, ठीक है। अच्छा ओके, तो बच्चों जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है
कि दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, मान लो किसी की भी एलिमेंट की ले लो, लेट्स से लिथियम की ले लेते हैं, ठीक है। तो याद करो जो आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, वैलेंस, बेटा माइक म्यूट कर लो, है ना, माइक म्यूट कर लो बेटा। हाँ, आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या पढ़ते थे, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ते थे, है ना, ओवरलैपिंग होती थी। हाइब्रिडाइजेशन में भी आप ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, है ना। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में देखो किस तरीके से हो रहा है, यहाँ पे ओवरलैप होने के बाद आपकी देखो न्यू ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जबकि इन केस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपकी कोई नई ऑर्बिटल नहीं बनती थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपकी न्यू ऑर्बिटल्स मिलती है। अब न्यू ऑर्बिटल्स कौन कौन सी होती है आपकी, जैसे कि अभी एक स्टूडेंट ने बताया था कि मैम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना, यही मिलता है। यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं आपके, स्टेबल होता है, मतलब जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, यानी कि इनकी एनर्जी कम होती है। एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर हायर इन एनर्जी, है ना, यही बोलते हो आप। यस मैम। हाँ, जैसे कि आप पहले क्या पढ़ते थे, पहले आप इलेक्ट्रॉन किस में फिल करते थे, 1s में करते थे, है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में फिल करते थे, लाइक 1s 2s 2p 3s 3p। अब क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल से आपकी नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जनरेट हो रही है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अब क्या पढ़ने वाले हो, सिग्मा पढ़ने वाले हो, क्योंकि एक बॉन्डिंग होने वाली है, एक एंटी बॉन्डिंग होने वाली है, तो आप सिग्मा पढ़ने वाले हो, सिग्मा स्टार पढ़ने वाले हो, पाई पढ़ने वाले हो, पाई स्टार पढ़ने वाले हो, है ना, याद आ रहा है। स्टार क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रही हैं, तो हमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे फिल करने हैं, सिग्मा में, सिग्मा स्टार में, पाई स्टार में, इनमें फिल करना है, ठीक है। जैसे सिग्मा पाई वाले रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे बॉन्डिंग वाले को, ये बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, एंड सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार रिप्रेजेंट्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इतना क्लियर है मेरे बच्चों, इतना क्लियर है, याद आ रही है? No, यस ma'am. बेटा, याद आ रही है चीजें? यस मैम। मैम। रीचा, आपने नहीं पढ़ा है बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, ये तुम्हारे नोट्स के लिए काम आएंगे, मैं एक बार फटाफट से पढ़ देती हूँ। जैसे कि आपने मुझे बताया तभी एक स्टूडेंट ने कि मैम एटॉमिक ऑर्बिटल्स और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। जैसे आप हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ते थे ना, हाइब्रिडाइजेशन में आप क्या पढ़ते थे कि आपके जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगी उतने ही क्या होंगे, आपकी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगी, यही पढ़ते थे ना। ऐसे आप इसमें क्या बोलोगे, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को 1 नंबर दे देते हैं, इसको 2, ठीक है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, बोलो। Yes, ma'am. जैसे लेट्स से यू हैव 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, तो आपके पास 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स है हाइड्रोजन की, तो ये कंबाइन होके हमें क्या देंगी, 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देंगी, एक सिग्मा स्टार 1s और एक सिग्मा 1s और एक सिग्मा स्टार 1s, बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. ठीक है भाई, बात तो ठीक है, यानी कि एक पॉइंट समझ में आ गया। सेकंड वाला पॉइंट देखो, वो क्या कह रहे हैं, ये भी मैंने ऑलरेडी अभी बताया कि हाफ ऑफ न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव एनर्जी लोअर देन द कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स, जिनको हम बॉन्डिंग वाले बोलते हैं। यानी कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है, वो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रही है, देखो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं बच्चे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम है एटॉमिक ऑर्बिटल से, हाँ या ना, हाँ या ना? Yes, ma'am. वेरी गुड। अच्छा, ये वाली लाइन पढ़ो, क्या एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा है एटॉमिक ऑर्बिटल से, बताओ। यस मैम। बस खत्म, बस यही बताया है इस लाइन में, कुछ नहीं बताया, ठीक है। आगे चलो बेटा, माइक क्यों करो, रीचा डिस्टर्ब हो रहा बच्चे। मैम यस बेटा रेशमा, आई एम सॉरी, वो मैंने ना जवाब नहीं दे पाई थी क्योंकि ना बोलना तो चाह रही थी लेकिन नेटवर्क की वजह से ना आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए नहीं बोल पाई। कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके, थैंक यू बेटा, बता दिया, ओके, ठीक है। उसके बाद क्या है, शेप ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिपेंड करता है। अब देखो शेप क्या होगी, वो तो डिपेंड करेगा कि कौन सी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंस करे, ठीक है। चलो
आपको पता चल गया मैम कौन कौन सी ऑर्बिटल्स इसमें बन रही है, सिग्मा सिग्मा स्टार। अब हमारी जो लास्ट चीज आती है वो क्या आती है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस तरीके से फिल करोगे, देयर आर 4 रूल्स। कौन कौन से रूल्स पढ़े थे क्वांटम नंबर वाले टॉपिक में, ऑफ्को रूल पढ़ा था, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा था, हुम्स रूल। शुड आई रिपीट, एक बार मैं बताऊं ऑफ्को रूल क्या था बेटा, ऑफ्को रूल में बताऊं? यस मैम, बताइए प्लीज। हाँ, ऑफ्को रूल में क्या होता था कि हम क्या करते थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन फिल करते थे। याद करो हम क्या करते थे, पहले 1s में फिल करते थे, फिर 2s में, फिर 2p में, 3s में, 3p में, देन 4s एंड 3d। याद है, ऐसे करके हम फिल करते थे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ठीक है, उसके बाद पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या था, वो ये बोलता था कि हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ऑर्बिटल्स मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सेम यहाँ पे भी वही है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। और जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, अपोजिट स्पिन के होंगे। ठीक है जी, यस मैम। ओके। Yes, अच्छा, ma'am. हुन्स रूल क्या कहता था, एक अपना हुन्स रूल भी था, याद करो। वो क्या कहता था कि अगर आपके पास कोई डीजनरेट ऑर्बिटल्स है, कोई मुझे बताएगा बेटा डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, कोई भी मुझे बताएगा? हाँ जी बेटा, आपने ये तो सुना है ना, मुझे बताओ कि पी के पास पी की 3 ऑर्बिटल होती हैं। Yes, ma'am. ऑर्बिटल वो होते हैं मैम जिनकी सेम एनर्जी लेवल होते हैं। वेरी गुड, शाबाश बेटा निहारिका, है ना। हाँ, तो वो ये बोल रहे हैं जैसे पी की 3 ऑर्बिटल्स होती है एंड डी की 5 होती है, तो जो पी की 3 ऑर्बिटल्स हैं दीज आर डीजनरेट ऑर्बिटल्स। डीजनरेट ऑर्बिटल्स आर दोज ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, मतलब जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है। ठीक है, ऐसे ही आपके डी वाले भी क्या है, डीजनरेट ऑर्बिटल्स है। ठीक है, अच्छा, तो हुन्स रूल क्या कहता है, जब भी आप डीजनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल में फिल करना है, उसके बाद ही पेयरिंग स्टार्ट करनी है। क्लियर है, बोलो। यस हर, फिर से बोल रही हूँ, आई रिपीट, हर ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करना है, उसके बाद ही पेयरिंग करनी है। तो while filling degenerate molecular orbitals, pairing of electron does not take place until all such orbitals are singly occupied. This is your Hund's rule. Clear? यस मैम। अच्छा, तो मोटा मोटी बातें क्या हो गई, मोटा मोटी बातें ये हो गई कि हमारे पास क्या है, ये दोबारा क्यों आ गया, ये 2 बार आ गया लिखा हुआ, कोई बात नहीं। तो मोटा मोटी बात ये है कि फर्स्ट वन इज atomic orbitals is equal to number of orbitals, molecular orbitals. Second चीज, half of molecular orbitals are bonding molecular orbitals and other are anti-bonding molecular orbitals. ठीक है, उसके बाद फिर उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे अकॉर्डिंग टू 3 रूल्स, ऑफ्को रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुन्स रूल को ध्यान में रखते हुए हमें उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। ठीक है, यस मैम। ठीक है, ये बिल्कुल सिमिलर सा लग रहा होगा जो हम वहां पढ़ते हैं, हाँ, उसमें जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। ठीक है, अच्छा, चलो जी, अब बात आती है एप्लीकेशंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मतलब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को यूज करके क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं बच्चों, क्या क्या बातों का पता लगा सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का पता लगा सकते हैं बेटा। यस मैम। हाँ, तो बॉन्ड ऑर्डर का क्या फॉर्मूला होता है, half into number of bonding electrons number of anti-bonding electrons. वेरी गुड, हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ठीक है, मेरे को ना एक स्लाइड और चाहिए थी, पता नहीं गायब हो गई। एक स्लाइड में ऐड कर लूं, 1 मिनट दे दोगे मेरे को? यस मैम। Yes, हाँ, ma'am. एक बार स्क्रीन वो करके मुझे ना वो ऐड करना पड़ेगा। मैम क्लास 9 की भी क्लासेस चल रही है क्या ऑनलाइन? क्लास 9th की, क्लास 9th की बेटा? यस मैम, यस मैम, हो चल रही है क्या?
नहीं नहीं, क्लास 9th की नहीं चल रही बच्चे। ओके मैम। हाँ ठीक है बच्चों, बस 1 मिनट दे दो मैम को, मैं एक बार। हाँ हो गया, डन। ओके, देखना स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मैं क्या सिखा रही थी आपको, बॉन्ड ऑर्डर बता रही थी, है ना। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ एन डी माइनस एन ए। ठीक है, आप बोलोगे कि अगर मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग वाले में ज्यादा है एंटी बॉन्डिंग से, तो हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। और हम बोलते हैं कि अगर एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डिंग वाले से, तो मॉलिक्यूल क्या होता है, अनस्टेबल होता है। बोलो बच्चों। और अगर एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग में सेम होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या आने वाला है, 0। इट मींस मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस मैम। ठीक है ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। ठीक है, उसके अलावा क्या ध्यान रखोगे, उसके अलावा ध्यान रखोगे कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है बच्चे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपना बॉन्ड स्ट्रेंथ के। मतलब जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, और उतना ही ज्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। इट मींस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। क्लियर है ये वाली बात? यस मैम। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट बॉन्ड लेंथ? तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है इन सबके। ठीक है, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। ठीक है, अच्छा ये दो बातें ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम कि कैसे निकालेंगे हम बॉन्ड ऑर्डर, कैसे निकालेंगे। तो बच्चे एक बार इधर देखो, बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे। आपको क्या करना है, ट्रिक बतानी है, सर ने भी बताई होगी कल, मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ वो। सबसे पहले आपको क्या लिखना है बच्चे, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख लेने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर सकते हो ना। जैसे मान लो आपसे मैं पूछूं बेटा N2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो क्या होगा तुम लोगों का आंसर, 7 2 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हम क्या लिख लेते हैं, बीच में 14 को लिख लेते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड 20 तक काउंटिंग करनी है बस। 14 15 16 17 18 19 20। ऐसे ही आपको लेफ्ट साइड जाना है। लेफ्ट साइड क्या लिखोगे, 13 12 11 10 09 08। क्या इतना लिख सकते हो? ठीक है, वेरी गुड, इतना लिख सकते हो। तो उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद लिखोगे बॉन्ड ऑर्डर। उसके बाद क्या लिखोगे बच्चे, बॉन्ड ऑर्डर। कैसे लिखोगे, आओ मैं याद करवाती हूँ। ये देखो, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना बच्चे, जिनके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल N2, उनका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो याद रखना क्या होता है बच्चे, 3 होता है। ठीक है, अब क्या करोगे, जैसे ही तुम राइट हैंड साइड जाओगे 0.5 कम करते जाना, 2.5 हो जाएगा। 2.5 से जाओ 16 पे 2.0, फिर 1.5, फिर 18 पे जाओगे तो 1.0 ऑर्डर हो जाएगा। 19 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 0.5, 20 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा। ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड जाओ, 13 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 12 के लिए 2.0, 11 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 1.5, 10 के लिए 1.0 एंड 9 के लिए 0.5 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बच्चा 0। ठीक है, बोलो। यस मैम। ठीक है, अगर मान लो कोई पूछे कि भैया NO का बॉन्ड ऑर्डर बता दो, तो क्या बताओगे, पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना, 8 + 7 15, तो आप बता दो कि उसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है। ठीक है, कोई बोले ज्यादा है। हाँ जी बोलो, 20 से ज्यादा है मैम। फिर से बोलो, क्या बोलो, 2 NT क्या मैम 20 से अगर ज्यादा है या 8 से कम है? नहीं आएगा, नहीं आएगा। 20 से ज्यादा एंड 8 से कम आपका नहीं पूछा जाता है। अगर पूछा जाएगा तो तुम्हारा सिंपल H2 और लिथियम के लिए पूछा जाता है। ठीक है, उसके लिए अपन क्या करेंगे, फिर ये ट्रिक नहीं वहां पे काम आएगी। ये कब काम आएगी, जब मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 है या 20 है, 8 के अलावा है, 20 से ऊपर तो वो नहीं देने वाला। ठीक है, अगर मान लो 8 से कम है तो उसके लिए अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखनी पड़ेगी, जो मैं अभी सिखाऊंगी आपको। ठीक है बेटा,
मैम। ओके, तो अब मान लो एग्जामिनर पूछता है कि O2 का बोन ऑर्डर बताओ, तो आप क्या बोलोगे? 8 2 16, 2 होगा उसका बोन ऑर्डर। अगर वो पूछता है O2 नेगेटिव का बताओ, अगर वो पूछता है भैया O2 2 नेगेटिव का बताओ, अगर वो पूछता है क्या F2 का बताओ, ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड हम पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि आपका मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है बच्चों, या फिर बोलो मैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक में आप क्या बोलते हो? अभी एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था जिसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यही बताया था ना। एंड पैरामैग्नेटिक में एटलीस्ट वन अनपेयर्ड होता है। वेरी गुड, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आप इसका ट्रिक क्या है ध्यान रखने का? आप इसका ट्रिक ध्यान रखेंगे 10 16 ओड। अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसे है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओड है, या 10 या 16 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो क्या स्पीसीज होगी? पैरामैग्नेटिक होगी। और इसके अलावा जो भी होंगे वो सारे कौन सी वाली कैटेगरी में आ जाएंगे बेटा? डायमैग्नेटिक वाली कैटेगरी। अगर मैं पूछूं बेटा O2 बताओ पैरामैग्नेटिक है या नहीं, अगर मैं पूछूं O2 2 नेगेटिव बताओ पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, तो तुम आंसर बता सकते हो ना? मैग्नेटिक। ठीक है। अगर O2 2 नेगेटिव बता दो, N2 बता दो, B2 बता दो, है ना, B2 बता दो, C2 बता दो, बता सकते हो? यस मैम। अच्छा, ये तो हो गए इस टाइप के सवाल। एक टाइप का सवाल वो बोन ऑर्डर से पूछता है, एक टाइप का सवाल एग्जामिनर मैग्नेटिक बिहेवियर से पूछता है। लेकिन क्या मैम हमारे सारे क्वेश्चन एक ट्रिक से सोल्व हो जाएंगे? तो आंसर इज मे और मे नॉट बी, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। अगर मान लो क्वेश्चन में वो सिंपल ये पूछ रहा है बता दो भाई इनमें से इसका मतलब किसका 2 बोन ऑर्डर है, या कौन पैरा है कौन डाया है, तो ये ट्रिक एक नंबर की है, 100 में से 100, 10 on 10 मार्क्स है इस ट्रिक को। लेकिन अगर मान लो उसने ये पूछ लिया कि इसमें से, जैसे मान लो उसने ये पूछ लिया कि जब तुम O2 से O2 नेगेटिव में जाओगे तो इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल में आएगा, क्या वो फिर तुम इस ट्रिक की हेल्प से बता सकते हो? आंसर इज नो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें सीखनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या सीखनी पड़ेगी बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से हमें फिल करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में। ठीक है, सबसे पहले हम सीखेंगे फॉर इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14। ठीक है, मतलब वो वाले मॉलिक्यूल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम है। बताओ इसमें कौन कौन आ जाता है? एग्जाम्पल बताओ मुझे, कौन कौन है? हाइड्रोजन, हीलियम। वेरी गुड। आपका B2 आ जाता है, C2 आ जाता है, O2 आ जाता है ना? और बताओ H2 आ जाता है, और बताओ He2 आ जाता है ना? लिथियम आ जाता है मेरे। वेरी गुड, शाबाश, है ना? देखो तुम्हें पता है सबको। ठीक है बेटा, माइक म्यूट कर लो, कुछ कह रहे हो प्रिया? He2 तो होता नहीं है। हाँ वो तो मुझे पता है नहीं होता है ना? वो तो अब जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे हम पता लगा लेंगे कि He2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना? चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बोलो बोलो, मतलब मेरे साथ साथ सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। इसके बाद क्या आएगा बेटा? I2px, I2px, Y2px, Y2py, उसके बाद सिग्मा 2pz। वेरी गुड। उसके बाद pi star 2px is equals to pi star 2py। वेरी गुड मेरे बच्चों। एंड लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, अब तुम किसी का भी निकाल के देख लो, बताओ किसका निकालू? C2 का निकालू? चलो C2 का निकाल लेते हैं। C2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 12। फिल करें 1 2 2 4
5 6 7 8, बेटा म्यूट कर लो प्लीज तनीषा। हाँ, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये क्या डीजनरेट है, तो पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरो अकॉर्डिंग टू हुंस, ठीक है, फिर यहाँ पे पेयरिंग करा दो। तो बस यही है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लोगे, कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर निकालो बच्चे, कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर? तो इस ट्रिक से भी निकाल सकते हो जो अभी बताई थी मैंने, है ना। 12 के करस्पॉन्डिंग देखो क्या बॉन्ड ऑर्डर है। 2 2 2, ठीक है। तो सी डबल बॉन्ड सी, और ध्यान रखना जो ये दोनों बॉन्ड है वो क्या है, पाई बॉन्ड से मिलके बने हैं, ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ जा रहे हैं बेटा, पाई वाली ऑर्बिटल में। यही का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। किसको मालूम है ये वाला क्वेश्चन पढ़ा है किसी ने, मतलब आई मीन देखा है प्रीवियस ईयर में कभी C2 वाला? वेरी गुड, ठीक है। चलो आ जाओ। उसके बाद है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब किसके लिए बताऊंगी मैं तुम्हें, बस जल्दी से बताओ। 14 से ज्यादा वाले। वेरी गुड, 14 से ज्यादा। चलो करें स्टार्ट। चलो सिग्मा Yes, 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब क्या होगा? sigma 2pz. वेरी गुड। PZ इसमें सिग्मा 2pz वाला पहले आ जाता है, ठीक है, पाई 2px पाई 2py, देन पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और लास्ट में बेटा सिग्मा स्टार 2pz। इसमें क्या आ जाएंगे, आपका O2 आ जाएगा, F2 आ जाएगा, Ne2 आ जाएगा, ठीक है। Ne2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, अब बोलोगे आप, ठीक है, कर लोगे बच्चे। तो ये आपका देखो, अगर मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डिटेल में पढ़ाऊं तो 2 घंटे का टॉपिक है ये, है ना। तो यहाँ पे आपको किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, कम टाइम में आपके 4 नंबर सिक्योर करवाए जा रहे हैं इन 6 क्लासेस में। एक 4 नंबर आपने ले लिए क्वांटम नंबर की क्लास में, अब 8 नंबर की तैयारी चल रही है। वैसे तो कल सर ने करा दिया था, ठीक है। तो 8 नंबर कहाँ से बनेंगे आपके, हाइब्रिडाइजेशन VSCPR थ्योरी से 4 मार्क्स एंड 4 मार्क्स तुम्हारे MOT से, ठीक है। तो कम टाइम में किस तरीके से इफेक्टिवली पढ़ना है हमें, वो सिखा रही हूँ मैं आपको, वो सिखा रहे हैं आपके टीचर्स। क्लियर है? Yes, yes, ma'am. चलो हो गया, इतनी बातें क्लियर है। चलो चलो फिर क्वेश्चंस करने के लिए जल्दी से मेरे को वो कर दो, थम्स अप दे दो, प्यारी सी स्माइल दे दो कि क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो सभी के सभी। कशिश रेडी है, सुरेंद्र रेडी है, सलोनी रेडी है, मोहित रेडी है, दिव्यांश रेडी है। अरे हंसने की चलो हंस लो, तुम्हारी मर्जी। नवीन रेडी है, अमन रेडी है, ओके, कन्नू, हर्ष, ठीक है, ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। ओके बच्चों, अगर रेडी हो तो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। हाँ हाँ ऋतिक बोलो, कुछ हुआ है क्या, कुछ हुआ है क्या बेटा? नो मैम। अच्छा, तो ये तुम्हारा इंडिकेशन था कि मैम यस आई एम रेडी। ओके, तो बच्चों दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, कैन यू ट्राई दिस? करो बेटा, सॉल्व करने का कोशिश करो बच्चे इसको। NO प्लस। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, बताओ पहले आप करो बच्चे। अमरजीत, फिर मैं पूछती हूँ। हाँ जी, ओके। वैशाली आपका हो गया? Yes, ma'am. वेरी गुड। वैशाली कैन यू एक्सप्लेन बेटा, बताओ। बताओ वैशाली क्या किया आपने? मेरे को आवाज नहीं आ रही है बेटा। गौरव आप बताओगे? मैम NO नेगेटिव। NO नेगेटिव कैसे बेटा? NO नेगेटिव कैसे?
मैम उसका बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इससे। किसका बेटा? 14 आना चाहिए। देखो, हाँ, तो सबका आंसर यही है क्या, नो नेगेटिव? मैम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यस मैम, होता है। NO नेगेटिव। हाँ, वैशाली आप बोल रही थी, बोलो। मैम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है ना, हाफ Na माइनस NB। पर वो लगाना ही क्यों है बेटा? हम ट्रिक से सोल्व भी तो कर सकते हैं ना, है ना? हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, ठीक है? और हमसे पूछा है मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब मिनिमम का मतलब क्या हुआ बच्चों? मिनिमम का मतलब हुआ जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कम होगा। तो हम ये देख लेते हैं इनमें से सबसे बॉन्ड ऑर्डर कम किसका है। तो सबसे पहले वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। तो इसमें कितने होंगे? 7 + 8 + 1, तो कितना हो जाएगा? 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? एंड इसका कितना हो जाएगा? 8 + 7 15, 15 - 1 14 इलेक्ट्रॉन, इसका 15 इलेक्ट्रॉन, एंड इसका कितना हो जाएगा अपना बेटा? -2 13 इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. 14 के लिए तो 3 होता है, 15 के लिए 2.5 होता है, 16 के लिए 2.0 होता है, एंड 13 के लिए 2.5 बॉन्ड ऑर्डर होता है। अब देखो सबसे कम किसका बॉन्ड ऑर्डर है? NO नेगेटिव का। तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा? इसकी स्टेबिलिटी इन सब में से सबसे कम NO नेगेटिव की होगी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। किस किस का सही था? चैट बॉक्स में बता दो बेटा। वेरी गुड, क्या बात है, अप्रिशिएट योरसेल्फ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप सबकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, इसको ट्राई करो। हो रहा है बेटा? हैंड रेज करो जिसका हो गया। हाँ जी, समझ में आया ये बताऊं बेटा? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाई ऑक्सीजन स्पीसीज, बताओ। अगर डाई ऑक्सीजन जितने भी मतलब इन्होंने पूछा है कि डाई ऑक्सीजन स्पीसीज का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 1.73 है, तो बताओ इनमें से कौन सा हो सकता है? ABCD। मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ा है तुम लोगों ने? मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ा है बच्चे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट। हाँ या ना? मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, ma'am. हाँ, तो हाँ ना तो कुछ तो बोलना पड़ेगा बेटा। देखो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा स्कूल में या कैसी बुक में, Yes, ma'am. है ना? N क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो ध्यान रखना 1.73 का मतलब क्या है? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब चेक करो किस किस में है 1 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 1 अनपेयर्ड O2 नेगेटिव में है क्या? Yes, ma'am. यस मैम है। ये आ रहा है मैम। वेरी ये option है मैम। वेरी गुड, शाबाश। O2 प्लस में भी क्या है? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है? O2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये नहीं हो सकता बेटा। O2 नेगेटिव में, O2 में 2, ये भी हटा दो, ये भी। देखो सब में ऑप्शन एलिमिनेट करके करो, क्योंकि तुम्हें ये तो पता ही है और पता होना चाहिए बच्चों कि O2 में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अनपेयर्ड, वो पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? तो O2 का तो नहीं आ सकता है 1.73, तो ऑप्शन सारे एलिमिनेट कर दिए और ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 करो। और ये नीचे वाला है क्वेश्चन नंबर 4। पहले क्वेश्चन नंबर 3 पे फोकस करो बेटा।
बी ऑप्शन। पहले आंसर नहीं बताना होता मोहित, हैंड रेस करो बेटा, जिसका हो जाए वो हैंड रेस करो, क्योंकि फिर पता नहीं चलेगा ना किसका हुआ किसका नहीं हुआ। सुरेंद्र, नेहा, मोहित, सलोनी। ओके, 4 स्टूडेंट्स का हो गया। और बताओ, रुद्रा का हो गया, निहारिका, दिया, विशाली, वेरी गुड। जेई 4 क्या हो गया है ना 2025 में। वेरी गुड, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है सबका? मैम बी ऑप्शन। बी। बी आ रहा है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन है, तो N2 वाला ही हो गया, ये तो N2 जैसा हो गया। तो 14 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा, और 3 इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। वेरी गुड। हर्षित, आंसर नहीं देना पहले। तुम लोग इतना एक्साइटेड क्यों हो जाते हो? ओके, तो इधर देखो, O2 से O2 नेगेटिव में जाना है ना। तो O2 में हमारे पास क्या होता है, अभी बताया था ना, O2 में पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब तुम्हें जाना है O2 से O2 नेगेटिव में, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा पाई स्टार 2px पे। क्या यही आंसर था सभी का? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़े। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5 एंड नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6। सोल्व दीज 2 क्वेश्चन, इन दोनों को सोल्व करो। मैम मुझे क्वेश्चन 5 समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं बेटा, 6 कर ले तब तक, है ना। 5 मैं बताती हूँ, बाकी करो जिसका हो रहा है 5। तुम लोग अपने टीचर्स का कहना नहीं मानते हो क्या? लग नहीं रहा है मानते हो, क्योंकि तुम लोगों को बोलने के बाद भी आप आंसर चैट बॉक्स में दे रहे हो, ठीक है। दोबारा मत करना। ठीक है, तो क्या आ रहा है बच्चे? 5 का आंसर बताओ मेरे को, सभी के सभी चैट बॉक्स में बताओ। अभी अभी बताओ, क्योंकि मैं पूछ रही हूँ, अभी बताओ। ए आ रहा है? ए आ रहा है, ओके। तो वो बेटा ये पूछ रहे हैं, सुरेंद्र इधर देख बेटा, तुम्हें नहीं आया था कि उन्होंने बोला कि अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबलाइज्ड बाय अनायन फॉर्मेशन। मतलब जब तुम इन सबका एनायन बनाओगे ना, किस किस का, C2 से C2 नेगेटिव, है ना, O2 से O2 नेगेटिव, NO से NO नेगेटिव, और F2 से F2 नेगेटिव, तो अनायन बनने के बाद इनमें से कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी वो बताना था तुम्हें। अब स्टेबल कैसा होगा चेक कर लो, कि अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल में जा रहा है तो वो स्टेबल होगी, एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है तो वो स्टेबल नहीं होगी। तो जब तुम C2 का देखोगे तो सिग्मा 2pz में जा रहा है। मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवाई थी ना C2 की, कहाँ गई? ये देखो। यस मैम। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा, दैट विल बी एंटर इनटू सिग्मा 2pz,
ठीक है, तो बॉन्डिंग में जा रहा है, इट मीन्स C2 नेगेटिव वाला आनाइन क्या होगा, स्टेबल। यस मैम। ठीक है अभी, यस मैम। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 करो। ये तो हो जाएगा डायमैग्नेटिक, कौन से वाले ट्रिक से करोगे, 10 16 ओड वाले तो पैरा होते हैं, उसके अलावा सारे क्या होंगे बेटा, डाया होंगे, इसके अलावा डाया होंगे। तो देख लो कौन से है, फिर आंसर इज बी, CO. Carbon monoxide. वेरी गुड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर कितने करा दिए मैंने, 6 क्वेश्चन करा दिए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे बेटा। सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, वेरी गुड, शाबाश। तनीषा का हो गया है, अरे क्या बात है। सुरेंद्र, मोहित, तनीषा, वैशाली, निहारिका, कशिश, सलोनी, मोहित, हो गया क्या तुम सबका, अनुष्का, नेहा, दिव्यांशु, यस हाँ यस मैम हो गया। ओके। मैम हो गया। हर्षित, हर्षित क्या आ रहा है तुम्हारा, हर्षित रावत, मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, C2 2 नेगेटिव है ना। देखो उन्होंने पूछा डायमैग्नेटिक एंड शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, इट मींस बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, जिसका ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, कम होगा, प्रोवाइडेड डायमैग्नेटिक भी होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, O2 क्या है, O2 तो पैरा है, हटा दो। N2 2 नेगेटिव क्या है बताओ, डाया तो है, Para. डाया तो है, लेकिन इसका बॉन्ड ऑर्डर चेक करना पड़ेगा फिर अपने को, तो कितना होगा इसका, 2 2 होगा। इसमें देखो 8 मैम 2 डाया होगा और ये इसका भी डाया होगा, लेकिन इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 18 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 1 वेरी गुड। इसमें देखो 14 इलेक्ट्रॉन्स है, डाया होगा, लेकिन इसका बॉन्ड ऑर्डर चेक करना पड़ेगा, 3 होता है। 3। तो यानी कि ऑप्शन डी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। चलो बहुत ही बढ़िया बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8, फिर क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, पहले 8 करो। आपको मैंने क्वेश्चंस भी दिए हैं खुद, है ना, होमवर्क के लिए, पहले आप ये करेंगे। यार तुम तो सारे बहुत अच्छे बच्चे हो, क्या बात है। आपने क्वेश्चन पहले लगाए हैं जेई के, Yes, ma'am. यस मैम। वेरी गुड। तनीषा मोरे, आप हर्षदा की सिस्टर हो क्या? यस मैम। अच्छा, मुझे पता है कैसे पता चला, तुम्हारी जो वॉइस है ना बहुत ज्यादा सिमिलर है हर्षदा से, तो मैंने कहा जानी पहचानी सी वॉइस लग रही है, फिर तुम्हारा सरनेम देखा मैं, तो मैं थोड़ा और श्योर हो गई। ठीक है, अच्छा, एक बहन ने नीट बायोलॉजी लिया हुआ है, एक ने मैथ्स लिया हुआ है। यस मैम। चलो ठीक है, बढ़िया। हर्षिता इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। ठीक है, तो मुझे बताओ इसका, तुम ही बता दो तनीषा क्या होगा तुम्हारे अकॉर्डिंग। मैम डी ऑप्शन लग रहा N2 to N2 प्लस है, बताओ। है। मैम डी। ओके, देखो आपसे बोला है
कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज। देखो पहली चीज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होना चाहिए एंड पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर डायमैग्नेटिक में चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो एक बात देखो, ये तो 14 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 14 से 13 पे जा रहा है ना। तो ये तो क्या जा रहा है, डाया से पैरा में जा रहा है, ये तो गलत हो गया अपना बेटा फिर, है ना। मैम इसमें मैंने डी बताया था, डी। अच्छा डी, चलो डी देखते हैं। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 16 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये पैरा से डाया तो जा रहा है, क्या इसका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज, क्योंकि 16 का क्या था बेटा, 16 17 18, 16 का 2 था, तो इसका कितना हो जाएगा 1.5 और इसका 1.0, तो नहीं होगा ना, तो ये भी एलिमिनेट करो बेटा, है ना। ये हाँ, होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि 15 इलेक्ट्रॉन से वो 14 पे जा रहा है, पैरा से डाया में जा रहा है, एंड 15 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5, तो ये 2.5 से 3 इसका बॉन्ड ऑर्डर हो रहा है। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, सभी बच्चों को अगर Yes, क्लियर है तो स्माइल या थम्स अप दे सकते हो। स्माइल तो तुम दे नहीं रहे हो, और थम्स अप दे सकते हो फिर, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, कशिश ने दिल भेजा मेरे को, दिव्यांश की इस प्यारी सी स्माइल आ गई, ठीक है। निहारिका का भी दिल आ गया, क्या बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 करो बेटा। ये तो मेरे को लगता है सारे बता दोगे। अच्छा, रेशमा भी लाइन में ही है, ठीक है। नो, क्वेश्चन नंबर 9 करो। ये तो मेरे को लगता है सारे बता दोगे हैं। वाइएबल मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, जो एग्जिस्ट नहीं करता बच्चे, ठीक है। हाँ जी, चलो भाई, आई एम वेटिंग। हैंड रेस, और वेरी गुड। अभी तक 4 स्टूडेंट्स ने किया है, और करो। वेरी गुड। नेहा, रेशमा, मोहित, विशाली, ने अच्छा नेहा 2 है क्या, नहीं एक ही है। कशिश, सलोनी, क्या बात है। कुछ बच्चे हैं जो जिनका हैंड हर क्वेश्चन में रेज हो रहा है, क्या बात है। ओके, निहारिका आप बताओगी। मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये हीलियम का भाई हो गया ना, हीलियम जैसा हो गया। 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें। अभी तुम लोगों ने मुझे बोला था कि मैम He2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आ गया उसका भाई H2 नेगेटिव, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो मैम बॉन्ड ऑर्डर, जीरो आता है इसका बॉन्ड ऑर्डर। हाँ जी बेटा, 0 होगा, ठीक है। चलो, ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 करो, फिर 11 करना, फिर 12 करना। चलो करो, पहले क्वेश्चन नंबर 10 तीनों कर लो। एक काम करो, मैं तुम्हें 30 सेकेंड्स देती हूँ, तीनों क्वेश्चन करो। बेटा पहले आंसर मत बताना, ठीक है। हाँ जी, जिसका हो जाए वो हैंड रेस कर ले बेटा। वेरी गुड, काफी बच्चों ने हैंड रेस कर लिया है।
चलो बहुत ही बढ़िया। मैं फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर रही हूँ बेटा, ठीक है? अपना एक्सप्लेनेशन रेडी रखना, मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ जिन बच्चों ने हैंड रेज किया है। In the molecular orbital diagram for the molecular ion N2+, the number of electron in sigma 2p molecular orbital is, बताओ भाई। N2+ में sigma 2p में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे N2+ में? बताओ बताओ, हैंड रेज किया ना आप सबने? मोहित तुम बताओ। कोई तो बता दो, कोई भी, एनीवन। आवाज नहीं आ रही है आप सबको मेरी? मैम 1। हाँ तो बोलो ना, तुम्हें गायब कहाँ से हो, तो कहाँ हो जाते हो? डी आएगा, ठीक है? सिग्मा 2pz में एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है? चलो उसके बाद पैरामैग्नेटिक बताओ भाई, इसमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है? B2 वेरी गुड, बिट्टू बिट्टू बिट्टू, ठीक है? 10, 16 और ओड वाले पैरामैग्नेटिक हैं। ये बताओ कौन सा पैरामैग्नेटिक नहीं है? CO वेरी गुड वेरी गुड, NO, O2, B2 दाया है, बी वाला क्या है? 15 इलेक्ट्रॉन्स है, तो पैरा वाली कैटेगरी में आएगा, ठीक है? ठीक है, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 13। आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, फिर इसके बाद तुम्हारे होमवर्क के क्वेश्चन यहीं पे ही सोल्व करोगे तुम 5-10 मिनट, फिर उसके बाद मैं आपको छोड़ दूंगी, ठीक है? चलो ये वाला क्वेश्चन करो आराम से, 40 सेकेंड्स है इसके लिए आपके पास। करो बेटा। हाँ जी, हाँ बताओ, कोई एक्सप्लेन करेगा? मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी एक्सप्लेन करो बेटा। Because the bond line follows the order that O2 plus O2, O2 negative and O2 negative. ओके, देखो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब बॉन्ड लेंथ से मतलब है, ठीक है? तो आपका क्या होगा, जिसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, सबसे कम होगा, मतलब उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अच्छा ओके, रिस्पेक्टिवली पूछा है, ठीक है? तो O2+ का निकाल लो, 8 2 16 माइनस 15 इलेक्ट्रॉन, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन और इसमें 18 इलेक्ट्रॉन। 15 से 18 तक जाओगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, एंड बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। यस मैम। ठीक है बच्चों, अच्छा मुझे बताओ ये 13 क्वेश्चन जो आपने प्रीवियस ईयर लगाए केमिकल बॉन्डिंग के, क्या कॉन्फिडेंस आया? यस मैम। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, आप 2023 और 2024 के भी लगा के देखना, आपसे सच बता रही हूँ सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है? अच्छा अब आपको, हाँ अब आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं, वैसे इनमें ना हाइब्रिडाइजेशन से भी हैं क्वेश्चन। तो एक काम करते हैं, क्योंकि अभी वी हैव टाइम, तो 5 मिनट अपन क्या करते हैं, ये वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो वैसे तो ये होमवर्क था, बट ठीक है आप ये करके बताओ मेरे को। ये आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, और बाकी जो बचेंगे फिर वो आप घर पे कर लेना, एंड कन्हैया सर से उसका आंसर पूछ लेना जो नहीं होगा तो, ठीक है? चलो, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है ना तुम लोगों ने टॉपिक, अभी पता चल जाएगा। यस मैम। चलो करो बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छी क्लास है सच में। ऐसे अगर पूरा साल पढ़ोगे आराम से जेई मेंस अच्छे परसेंटाइल से वो करोगे बेटा, क्वालिफाई करोगे और जेई एडवांस में पहुंचोगे। ऑप्शन नहीं है इसके, ठीक है?
ऑप्शन नहीं है इसके, आपको ऐसे ही बताना है मेरे को। ओके, हर्ष ने कर लिया, सलोनी ने, वैशाली ने, निहारिका ने। बहुत बढ़िया। ओके, तो मुझे बताएंगे निहारिका ने तो काफी क्वेश्चंस मुझे बताए, तनीषा ने भी बताए, एंड मुझे बताएंगे सलोनी। सलोनी आप बताओ बेटा, टी शेप किसका होगा? SF4। SF4 नहीं बेटा, निकाल के देखो, निकाल के देखो हाइब्रिडाइजेशन किसका होगा बेटा टी शेप। बाकी कोई और बताना चाहेगा? मैम CIF की होती है टी। CLF3। वैसे तो देखो इस CLF3। मतलब इतना, देखो बच्चे वेरी गुड, CLF3 इज करेक्ट वन। देखो आप ना इतना स्ट्रॉन्ग कर लो ना, कुछ 3-4 मतलब जो टीचर बोलते हैं ना ये तो इम्पोर्टेंट है, ये फेवरेट एग्जामिनर का, तो मतलब उस टॉपिक को इतना अच्छा कर लो ना कि तुम्हें मुंह जुबानी चीजें याद हो जाए। जैसे CLF3 का निकालने की भी जरूरत ना पड़े, क्योंकि ये कुछ ऐसे पॉपुलर स्पीसीज है जिसका मुंह जुबानी याद होना चाहिए तुम्हें कि CLF3 का टी शेप होता है। फिर भी स्टिल मैं आपको बताती हूँ, क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट स्पीसीज 3, तो 7 + 3 कितना हो जाएगा? 10/2 5। तो इसमें 3 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे एंड 2 लोन पेयर हो जाएंगे, एंड 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर के लिए हमारे पास जो शेप होती है वो टी शेप होती है, एंड ज्योमेट्री होती है TBP। बट यहाँ से हमें सच कुछ ज्योमेट्री का नहीं पूछा उसने, तो टी शेप हो जाएगा A का थर्ड। ऐसे ट्रायगोनल प्लेनर, ये तो बहुत पॉपुलर है। यस मैम BF3। BF3। स्क्वायर प्लेनर, मैम जी नॉन है। और तीन तो SF4। तो ये सबको याद होने चाहिए, इसमें आपको पेपर में टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो एक चीज बताती हूँ जेई मेंस की, जेई मेंस का जब आप चीजें देखोगे ना धीरे धीरे, जैसे टीचर्स आपको बताएंगे कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है ना, स्पीड का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो जेई मेंस में ना आपके पास आपको पता है चॉइस होती है, ठीक है, जिसमें आपको 30 क्वेश्चंस आते हैं ना, पर सब्जेक्ट 25 करना होता है। तो बेटा जेई मेंस की अगर मैं बात करूं तो आपको केमिस्ट्री में 30 में से 25 करने होते हैं, ठीक है, ऐसी फिजिक्स और मैथ्स में भी। तो बेटा ध्यान रखना, सबसे ज्यादा इजी जो अब तक का मैंने बच्चों से जितनी भी बात की है, अगर चलो मैं रिसेंट ईयर यही ईयर वाली बात करूं, 2024 में जो पेपर हुआ है, बच्चों ने सबसे ज्यादा स्कोर केमिस्ट्री में किया है। बच्चों ने आपको पता है 22 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करके आए हैं वो केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जेई मेंस में जिसमें बच्चों को ऑटोमेटिकली ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, और हम कम टाइम में केमिस्ट्री के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, सो दैट हम ज्यादा से ज्यादा टाइम फिजिक्स में एंड उसमें मैथ्स में दे पाए पेपर में। ये फैक्ट बता रही हूँ मैं आपको। आप जब पेपर देखेंगे ना, प्रीवियस ईयर के एनालाइज करेंगे, तो आपको ये बात पता चलेगी मेरी कि केमिस्ट्री में स्कोर करना कंपैरेटिवली इजी है एज कंपेयर टू मैथ्स एंड फिजिक्स, ठीक है। तो केमिस्ट्री में हम कम टाइम में क्वेश्चन को, हमें इस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है कि हम कम टाइम में केमिस्ट्री के सवालों को सोल्व कर लें। अब कैसे कम टाइम में करेंगे, उसके लिए हमें प्रॉपर रिवीजन करनी पड़ेगी, और जहां पे ट्रिक यूज हो रही है उस ट्रिक को लगानी। ऐसा नहीं हर जगह ट्रिक लगा दोगे, क्योंकि जितनी ज्यादा ट्रिक्स याद करोगे उतने जल्दी भूल जाओगे, ठीक है। तो कम टाइम में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो केमिस्ट्री में, और बाकी टाइम अपना दे सकते हो पेपर में फिजिक्स और उसमें क्या नाम है मैथ्स में। जब तुम्हारे टेस्ट होंगे ना, तो तुम ये चीज करके देखना, तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो।
हुआ किसी का? ओके, नेहा का हो गया है, दिव्यांश, सुरेंद्र, मोहित, ओके, अमरजीत, हर्ष, निहारिका, ओके, और बेटा? हाँ, ओके, कौन बताएगा मुझे? दिव्यांश आप बताओगे क्या? अनुष्का का भी हो गया है। यस मैम, मैं बताऊं? हाँ हाँ बताओ बेटा। ए मैम। ए, XGF2 का आ रहा है तुम्हारा 3 लोन पेयर ना, तो हाफ ऑफ XGF2 का बता रही हूँ, 8 + 2 10 by 2 5, तो 2 बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर। ठीक है, तो ए का फोर्थ, अब देखो ए का फोर्थ किस में है बेटा? ए और डी में, तो इस तरीके से हम बी और सी को तो एलिमिनेट कर देंगे। केमिस्ट्री में आधे से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे ही हो जाते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब देखो बी, अब देखो बी का हमें चेक करना पड़ेगा। अगर हम बी का चेक कर लें, आपको बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। XgO2F2 हाफ ऑफ 8 + 2, 2 क्यों किया? क्योंकि ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, आप मोनोवेलेंट को ऐड करोगे, तो 8 + 2 कितना हो गया? 10 by 2 5 हो गया, तो 4 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। तो यानी कि बी का क्या आ जाएगा अपना? ऑप्शन बी। ऑप्शन डी आया ना फिर तो? नहीं, हाँ, 8 + 2 10 by 2 5, तो अपना 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, फिर तो ये आ गया। XgO3F2 में क्या होगा? हाफ ऑफ 8 + 2 10 by 2 5, तो इसमें 5 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, 0 लोन पेयर, तो सी का क्या आ जाएगा? फर्स्ट। तो आपका डी आएगा बच्चे। यस मैम। ठीक है, देख लेना एक बार। ठीक है, ओके, ठीक है बेटा। बाकी ये क्वेश्चंस आप घर पे कर लेंगे ना? बताओ। यस मैम। ठीक है, मैंने काफी सारे ही दे दिए मैम ने तुम्हें क्वेश्चन। ठीक है, इसको अच्छे से बैठ के घर पे करना, एंड कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में आप कन्हैया सर को बता देना। ठीक है? यस मैम। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड कल जो आपने हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो अच्छे से किया हो। अगर फिर भी किसी को लगता है कि नहीं मैम मेरा तो वीक है, तो बेटा इसको रिकॉर्डिंग से या अपनी बुक उठाओ, है ना, अच्छे से इसको कवर कर लो, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब टीचर मान लो बोल देना बार बार, आज मैं एक ही क्लास में मैंने बार बार रिपीट कर दिया इंपॉर्टेंट है, तो मतलब इंपॉर्टेंट तो होगा ही, है ना। तो वो चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एंड आपके पास पूरा टॉपिक्स की लिस्ट होनी चाहिए केमिस्ट्री में, कि सब में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, कि ये टॉपिक्स हैं और इसमें इंपॉर्टेंट ये वाले हैं। तो ये टीचर्स आपको टाइमली बताते रहेंगे, आप अपना लिखते जाइए। जैसे आप ऊपर हेडिंग डालेंगे ना केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर की, तो वहां पे स्टार मार्क करके लिख लेना, या स्टिकी नोट्स लगा लेना, या सिंपल पेन से भी लिख लेना, ऐसा डब्बा बना के, कि इसमें से पर्टिकुलर चैप्टर में से मेरा ये वाला टॉपिक जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ताकि जब आप उसको रिवाइज करो तो थोड़ा सा और फोकस करके आप उसको रिवाइज करो। ठीक है? यस मैम।